नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप शिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। तो आज हम खास तौर से बात करेंगे अरंडी, सोयाबीन, जौ, मसूर, आलू और हल्दी की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। जंबूसर मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 5,500 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। कावी मंडी में 5,500 रुपए रहा अरंडी का भाव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरंडी के साथ। और यहां आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात अगर आवक की जाए तो शनिवार को देश की कुछ ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,400 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए तेज होकर 5,500 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही कावी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 मार्च को अरंडी 5,500 रुपए पर बिकी। वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है। इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो यहाँ पर बता दें कि अरंडी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं और कुछ आगे आपको जरूरी जानकारी भी दे देते हैं। इसके लिए हम रुख कर लेते हैं बाजार के एक्सपर्ट, बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, क्या लगता है आपको कि आगे किस ओर जा सकते हैं अरंडी के भाव? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में मामूली फेरबदल देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2023-24 में अरंडी उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में अरंडी के ज्यादा उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरंडी की कीमतों में तेजी का दौर बना रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको सोयाबीन का भाव बता देते हैं कि किस मंडी में सोयाबीन का क्या कुछ भाव है। और इससे पहले हम रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का।
अलीराजपुर मंडी में 500 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव। गौतमपुरा मंडी में 4,200 रुपए पर बिका सोयाबीन। रबी मसूर की एमएसपी में हुई 425 रुपए की बढ़ोतरी। लखीमपुर मंडी में 6,785 रुपए रहा मसूर का भाव। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सोयाबीन के बारे में हम आगे जानकारी आपको दे देते हैं कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। तो वहीं अगर इसकी आवक की बात कर ली जाए तो इन दिनों मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी का अनुमान है और इसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शनिवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपए। 30 मार्च को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,500 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही बदनावर मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,300 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदे 635 रुपए लुढ़क कर 3,665 रुपए पर हुए। गौतमपुरा मंडी में 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,200 रुपए। इंदौर मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 29 मार्च को सोयाबीन का भाव था 4,300 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदे 1,285 रुपए नरम होकर 3,015 रुपए पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। तो चलिए अब इसको लेकर आगे और चर्चा को बढ़ा लेते हैं और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। सर, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ नरमी, कुछ शुरू के दिनों में कुछ नरमी देखने को बेशक मिल सकती है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में पुनः तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि मांग में मजबूती आ सकती है। सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि शिव श्रीवास्तव जी ने बताया कि सोयाबीन का बाजार आगे मजबूती पकड़ सकता है, ऐसे ही अब आगे चर्चा कर लेते हैं भिंडी को लेकर कि किस मंडी में क्या कुछ भिंडी का फिलहाल भाव है। और शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से। यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 2,500 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए और जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर और हल्दी की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए।
डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। तो चलिए मंडी खबर में आगे चलते हैं। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मसूर को लेकर। तो आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024 से 25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। फिलहाल मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,785 रुपए। वहीं फतेहपुर मंडी में भाव रहा 6,840 रुपए। इसके अलावा अगर बात की जाए बदायूं मंडी की, तो यहाँ मसूर 6,810 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फैजाबाद मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,670 रुपए पर हुए। तो बात अगर मसूर की पैदावार की जाए तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात अगर की जाए तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन का निर्यात चालू वित्त वर्ष से पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023 से 24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन हुआ है, जबकि साल 2022 से 23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या लगता है आगे भाव किस ओर जा सकते हैं? मसूर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मसूर की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जो मसूर के किसान हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो रही मसूर की बात। जैसा कि अभी उन्होंने बताया, एक्सपर्ट ने बताया कि आगे जो है मजबूती आ सकती है, तो इसलिए बहुत ही फायदा रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए बैंगन को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की मोरबी मंडी से शुरुआत कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 1,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में ये भाव रहा 3,350 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 1,025 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हल्दी के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। इस साल हल्दी के पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है।
मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हल्दी की आवक पर नजर डाली जाए तो 30 मार्च को हल्दी की आवक बीते दिनों के मुकाबले खासी सीमित देखने को मिली। शनिवार को एगमार्क नेट के मुताबिक तमिलनाडु के ईरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 13,513 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 15,984 पर। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021 से 22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022 से 23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। तो हल्दी को लेकर हम बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि हल्दी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? हल्दी की बात करें तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात की जाए, घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हल्दी के किसान हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं, आगे भाव बढ़ सकते हैं। तो ये तो रही हल्दी की बात। अब आगे बढ़ते हुए शिमला मिर्च को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं, किस मंडी में क्या भाव बने हुए हैं। और इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं गुजरात की सूरत मंडी में। शिमला मिर्च का भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि शिमला मिर्च की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुजरात की सूरत मंडी से इसकी शुरुआत कर लेते हैं और एक बार फिर से आपको इसके भाव बता देते हैं। शिमला मिर्च का भाव यहाँ पर 4,000 रुपए रहा और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में अगर इसके भाव पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर शिमला मिर्च का भाव रहा 2,600 रुपए। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में शिमला मिर्च के भाव पर चर्चा की जाए तो यहाँ बंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 3,400 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,000 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और जौ का हाल। तब तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा,
कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मंडी खबर कार्यक्रम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम में आपको आगे की जानकारी दे देते हैं और बात कर लेते हैं जौ को लेकर। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ का नाम भी शामिल है। वहीं बता दें कि रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क निट के मुताबिक शनिवार को उत्तर प्रदेश की राय बरेली मंडी में धारा जौ का भाव रहा 2,180 रुपए। मेहरौनी मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में जौ 1,670 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही नवलगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023 से 24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी कि मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को अनाजों का निर्यात किया है। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की बात करें तो जौ की कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो गया है जी। जहां तक आवक की बात करें, नई फसल की आवक जोरों पे है, वहीं दूसरी तरफ मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। ठीक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक के दबाव के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। यानी कि जैसा कि अभी शिव श्रीवास्तव जी ने बताया कि अभी इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद ज़रूर मजबूती देखने को मिल सकती है जौ की मांग में। तो ये तो हमने बात करी जौ को लेकर। अब आगे बढ़ते हुए फूल गोभी को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव आपको बता देते हैं कि कहां पर क्या भाव बने हुए हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर फूल गोभी का भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 900 रुपए और नागपुर मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए खीरे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में खीरे का भाव रहा 2,900 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 1,875 रुपए। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए और
राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1100 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं आलू को लेकर, जो कि ज्यादातर सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि सब्जियों में आलू को मिक्स करके ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.474 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात अगर आलू की आवक की जाए तो कृषि उपज मंडियों में शनिवार को आलू की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिली। और वहीं अगर आलू के भाव पर नजर डाली जाए तो एग मार्केट नेट के मुताबिक 30 मार्च को गुजरात की दीसा मंडी में आलू का भाव रहा 2000 रुपए। वहीं पोरबंदर मंडी में आलू का भाव रहा 1750 रुपए। राजकोट मंडी में आलू 2250 रुपए पर बिका, जबकि सूरत मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1600 रुपए पर हुए। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आलू के भाव। आलू की बात करें तो आलू की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए, आवक में कमी के कारण आने वाले समय में आलू की कीमतों में धीरे धीरे करके तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आने वाले समय में आलू के जो भाव है उसमें तेजी आ सकती है। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।